नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। आज देख लेते हैं क्या चीज़ है, क्या एनर्जी है, क्या रीज़न है जो आपको आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस देती है, कहाँ पे आपको फोकस करने का नीड है। अगर अभी करंट एनर्जी देखी जाए, आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, आपकी लाइफ में करंट क्या चीज़ें हैं जो आपको बॉदर करती है। यहाँ पे 2 कार्ड जो है हमारे को दे रहे हैं। यहाँ पे पहला है 5 नंबर कार्ड द हायरोफेंट, और सेकंड कार्ड जो हमारे पास में आया है वो है 7 ऑफ कप की एनर्जी। तो जो चीज़ें आपको बॉदर करती हैं या एट प्रेजेंट जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, 5 आपके कनेक्शंस, आपकी नॉलेज को लेकर के, आपकी ग्रोथ को लेकर के, एक थॉट प्रोसेस जो आपको परेशान कर रहा है कि आगे किस तरीके से मूव ऑन किया जाए, बढ़ा जाए। सही तरीके से गाइडेंस ना मिल पाना एक ये भी इशू है, मतलब कोई ऐसा चीज़ जहाँ पे आप स्टक हैं, कंसल्टेशन के बावजूद भी, बातचीत करने के बावजूद भी सॉल्यूशन वैसे नहीं मिल पा रहा है। आपके कनेक्शंस को लेकर के भी इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ इमोशन से, चॉइसेस से, अपॉर्चुनिटीज से रिगार्डिंग चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो है ना, आंसर्स नहीं मिल पा रहे, उस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है जहाँ पे आप बात भी कर रहे हैं और जहाँ पे कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ऐसे आ रहे हैं जो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन यू फील किस तरफ जाया जाए, यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। तो आप डिसीजंस ले नहीं पा रहे हैं अपने सामने आए सॉल्यूशंस पे, चॉइसेस पे। लेट्स सी क्या चीज़ें इस वक्त पे आपको ब्लॉक कर रही हैं जो आप लाइफ में इस पर्टिकुलर एनर्जी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ब्लॉकेजेस क्या है आपकी लाइफ का। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल बात करता है न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग की। आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस है वो है शुरुआत ना हो पाना, यानी डिस्कशन चल रहा है, गाइडेंस चल रही है, आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू हैव मल्टीपल आइडियाज़, मल्टीपल प्लानिंग्स, जहाँ पे आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, यू हैव दैट कैलिबर। पर यहाँ पे दिक्कत है कि वो एक ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, वो एक स्टार्ट नहीं मिल रहा है। वही एक, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप लेना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरा यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस की एनर्जी है वो है फाइनेंस को लेकर के। जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, आपके एक्सेलेंट प्लानिंग के बावजूद, आपके सामने रखे ऑप्शंस के बावजूद, चॉइसेस के बावजूद, फाइनेंस को लेकर के भी कुछ ब्लॉकेज एनर्जी आती हुई दिख रही है। एक स्टार्ट ना मिल पाना, एक ब्रेक थ्रू ना मिल पाना, और फाइनेंस, ये आपकी लाइफ में चैलेंज हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि जो आपकी ये सिचुएशन है, क्या ये आने वाले समय में रिजॉल्व हो जाएगी। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। 100% आपका जो ये सिचुएशन है, जो स्टक एनर्जी है, चाहे वो आपके स्टार्टअप को लेकर के है, ब्रेक थ्रू को लेकर के है, या फाइनेंस को लेकर के है, वो इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। लेट अस सी, लेट अस आस्क टैरो इफ देयर इज एनी टाइम लिमिट दे वांट टू गाइड। कितने समय में आपकी ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, ये ब्रेक थ्रू या फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें आपके कितने समय में सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 7 और 9 इन दोनों कार्ड्स को लेके चलते हैं, जो अपने साथ में एक पॉजिटिव आंसर लेकर के चल रहा है। और जब हम टाइम पीरियड पूछ रहे हैं तो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ें आपकी लाइफ में तेज़ी से, यानी तेज़ी भी अगर मैं बोलूँ तो 7 वीक और 7 मंथ की एनर्जी के बीच में है कि आपकी ये सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। ऑफ कोर्स कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि बिना एक्शन के रिजल्ट पाना यहाँ पे, क्योंकि डायलेमा की एनर्जी ऑलरेडी है आपका। गाइडेंस, करंट सिचुएशन में क्या गाइडेंस है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। ओके,
अगेन देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। पास्ट में आपके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ लॉसेस, कुछ नुकसान, कुछ हर्ट आपके साथ में हुआ है, जिसके चलते आप अब बिना गाइडेंस के आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक डर मन में है कि जो चीज़ें पहले रिपीट हुई हैं कहीं वो वापस से ही तो नहीं हो जाएंगी, यानी वही साइकिल रिपीट तो नहीं होगा लाइफ में, लॉस का या अचानक से चेंज का। तो आपके लिए क्या एडवाइस है? आपको ना अभी पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको अब उस जोन में नहीं जाना है कि जहाँ पे आप अपने थॉट प्रोसेस को वापस से उसी एनर्जी में, उसी पैटर्न में लूप इन करें। जब तक आप पास्ट की एनर्जी में स्टक रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितना भी गाइडेंस क्यों ना ले लिया जाए, जितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर ली जाए, जितने भी ऑप्शंस आपके सामने क्यों ना आ जाए, तो आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। पास्ट की एनर्जी से जब आप निकलेंगे, एक्शन लेंगे, हो सकता है कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन भी हो कि आपके प्लान्स, आपको कॉन्फिडेंस है, लेकिन बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड बिकॉज कई सारे लोग हैं जो आपको अपने आइडियाज़ भी आपके ऊपर डालना चाहेंगे, तो उस वजह से आपको अपना स्टैंड बनाए रखना पड़ेगा मजबूती के साथ में। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो आपके पास में 7 वीक से लेकर के 7 मंथ तक की एनर्जी में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। आपके लिए अफर्मेशन, इस करंट सिचुएशन में क्या अफर्मेशन आपके लिए एंजल्स देना चाहते हैं, जिस पे आपको वर्कआउट करना है, जो आपके माइंडसेट को थोड़ा चेंज करेगा। लेट अस आस्क। एक कार्ड यहाँ पे, ओके देखिए, बहुत मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगी। बिगनिंग्स का कार्ड है, ठीक है, बिगनिंग्स का कार्ड है। ये कार्ड बात करता है, यहाँ पे देखिए हमने कहा ना कि क्या ब्लॉकेज है। यहाँ पे ब्लॉकेज ही है कि उस नई शुरुआत को लेकर के डर, नई शुरुआत का ना हो पाना, वही ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज जो है ना पास्ट की एनर्जी के कारण से है। तो पास्ट की एनर्जी से निकलिए और अपनी ब्लॉकेज को दूर कीजिए। एंजल्स कह रहे हैं कि लाइफ जो है ना सीरीज है साइकिल्स का, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए रीबर्थ का टाइम आ रहा है। रीबर्थ के टाइम से मतलब है एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग आपके लिए आ रही है। ये कार्ड का मतलब आपके लिए आपके लाइफ में एक नया फेज़ आ रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे एक नया फ्रेश आइडिया हो, आपकी लाइफ में कुछ डेवलपमेंट है, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल, ठीक है। ये आपके लिए टोटल चेंज लाएगा, ये आपके लिए टोटल चेंज लेकर के आएगा। डू नॉट बी अफ्रेड टू लेट गो ऑफ द फैमिलियर, जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी टैरो बता चुके हैं। जो आपका फैमिलियर है, जो पास्ट का एनर्जी है, उससे लेट गो करने में ना डरें। फॉर द न्यू कैन नॉट एंटर until the old and the outworn has departed। न्यू तब तक नहीं आएगा जब तक आप पास्ट एनर्जी से नहीं बाहर आएंगे। यहाँ पे आपको आपके एंजल गाइडेंस कह रहे हैं, एक्सेप्ट द न्यू फॉर इट विल वेलकम व्हेन इट अराइव्स। इट विल बी वेलकम व्हेन इट अराइव्स। बर्थ एक वनरेबल टाइम पीरियड है, ये फ्रेजाइल लाइफ फोर्स है जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन और नर्चरिंग दोनों एनर्जी की नीड होती है। तो आपके लिए जो आपने मेंटली ब्लॉकेजेस लेकर के आए हैं बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, उसको दूर करें। अपनी एंजल से मदद मांगे कि न्यू बिगनिंग के लिए आपको आपके एंजल्स गाइड करें, प्रोटेक्ट करें और आपके जर्नी को एनलाइटन करें, ताकि आप सही समय पे सही डिसीजन के साथ, सही लोगों के साथ आगे बढ़ें। अफर्मेशन है आपके लिए, और इस अफर्मेशन का मतलब है आपको आइदर ये आप कहीं पे लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आप जो है आपकी नज़र डेली बेसिस पे जाए। आप इसे अपनी एक जर्नलिंग में भी लिख सकते हैं। अफर्मेशन आपके लिए है, आई वेलकम एंड नर्चर द न्यू इन माई लाइफ। मैं रिपीट करती हूँ, आई वेलकम एंड नर्चर द न्यू इन माई लाइफ। इस पॉजिटिविटी के साथ में जो है आप अपने डेली एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। इसको एक मंत्र की तरह जब आप जप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी
सबकॉन्शियस एनर्जी आपकी कॉन्शियस एनर्जी को लीड करेगी उस तरफ जहाँ पे एक नई शुरुआत आपके लिए ऑलरेडी वेट कर रही है। आई होप कि आपकी लाइफ का जो कियोस्क है, आपकी लाइफ का जो ब्लॉकेजेस है, वो जल्द से जल्द दूर हो। आप अपनी न्यू बिगनिंग के साथ में जाएं, अबंडेंस के साथ में, एक विश फुलफिलमेंट की ओर आप आगे बढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।